Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 8th lecture of Human Resource Management. My name is Ali Ahmad and I am serving as a lecturer in Southern Business School at University of Southern Punjab, Multan. The course title is Human Resource Management. Dear students, today we are going to study about job description and job specification. In the domain of human resource management, abbreviated as HRM, after job analysis that we discussed in the previous lecture, we prepare two important documents. The very first document referred to as JD is the job description that basically describes the job itself. And the second document is JS that refers to job specification that basically describes the person who should do that very particular job. सिंपल लफ्ज़ों में जेडी बताता है कि जॉब है क्या और जीएस बताता है कि कैसा बंदा उस जॉब के लिए चाहिए. मैं रिपीट कर दूं कि जेडी बेसिकली आउटलाइंस दैट व्हाट इज़ द जॉब नेचर एंड जीएस बेसिकली स्पेसिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ द person is required for that very particular job. JD it can be defined as a written statement that basically describes the role, the duties, the responsibilities, the working conditions, and the reporting relationship of a particular job. अगर इसको आसान अल्फाज में ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि JD या जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जॉब के टास्क्स और जिम्मेदारियां क्लियर करता है. अब हम देखते हैं कि JD ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग in the JD is or the job description is the job title, that is the name of the position. For instance, HR officer, HR manager, shift manager, etc. Then comes job summary, which is basically a brief overview of the role. याद रखिएगा ये summary होती है जिसके अंदर उस particular role को बड़ा briefly outline किया जाता है. The third thing or the third component that where the particular document of the JD is the duties and the responsibilities. That what are the main tasks of a particular job to be performed by a particular person. The fourth thing or the fourth component is the reporting relationships, that to whom the person reports and who reports to them. आप किसको रिपोर्ट करते हैं और आपको कौन रिपोर्ट करेगा. लाइन ऑफ कमांड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह एग्जिस्ट करती है. The fifth thing in the JD document is the working condition, that is the work environment, like office क्या हो, कैसा होगा, field shifts, ये सारे parameters decide किए जाते हैं, define किए जाते हैं. The sixth thing is the tools or the equipments that are used. Any technology or machinery, for instance, JD के लिए जो कि मार्केटिंग, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं मार्केटिंग एग्जेक्टिव की, उसका जॉब टाइटल क्या होगा, मार्केटिंग एग्जेक्टिव. उसकी जॉब समरी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया जिसके अंदर बड़ा ब्रीफली आउटलाइन किया जाएगा कि उस जॉब के अंदर क्या चीज़ चाहिए. दैट विल इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोटिंग द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीजिंग सेल्स. हमने टाइटल भी देख लिया, हमने समरी भी देख ली. द थर्ड थिंग कम्स इनटू प्लेस द ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ पे डिटेल में पैरामीटर बताए जाएंगे उस पार्टिकुलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब की, लाइक he or she has to conduct market research. उसे पता ना चाहिए कि मार्केट के अंदर किस तरह के ट्रेंड्स चल रही हैं, कंज्यूमर्स किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, कंज्यूमर की चॉइसेस किस तरह वेरी कर रही है और चेंज हो रही हैं ओवर टाइम. देन इन रिस्पॉन्स टू दैट वेरी पार्टिकुलर रिसर्च कमिंग अप और डेवलपिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स, कि किसी भी पार्टिकुलर नीड या किसी भी पार्टिकुलर ट्रेंड के अगेंस्ट किस तरह से मार्केटिंग कैंपेन को डिसाइड करना है. द थर्ड थिंग दैट कम्स इनटू प्ले इज कि उन कैंपेन्स को अपनी सेल्स की टीम के साथ डिस्कस करना और उनके साथ उनसे उनकी इनपुट लेना और फिर कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट करना. जो चौथा कंपोनेंट होगा एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव के जेडी की एग्जांपल में, वो होगा कि वो किसको रिपोर्ट करेगा और उसको कौन रिपोर्ट करेंगे. फॉर इंस्टेंस अ मार्केटिंग एग्जेक्टिव में बी रिपोर्टिंग टू अ मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग एग्जेक्टिव के नीचे एक पूरी सेल्स की टीम होगी जिन्हें हम सेल्स ऑफिसर्स का नाम भी दे सकते हैं, जिन्हें हम लीड जनरेटिंग ऑफिसर्स का नाम भी दे सकते हैं. फिर आता है वर्किंग कंडीशंस, लाइक क्या आपसे जॉब रिक्वायर्ड है. इज इट गोइंग टू बी एन ऑफिस जॉब, इज इट गोइंग टू बी अ जॉब दैट विल रिक्वायर यू टू सिट इन द ऑफिस, और डज इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू हैव यू गोइंग फॉर द फील्ड विजिट्स एज वेल. यानी आपने मार्केट का भी सर्वे करना है और आपने ऑफिस में भी बैठना है.
याद रखिएगा जेडी जो है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, दैट बेसिकली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जेडी देख के ही लोगों को पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कि उन्होंने क्या परफॉर्म करना है। इट देन क्लैरिफाइज द रोल एक्सपेक्टेशंस। पता चलता है कि क्या उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली उनके रोल्स होंगे। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ टूल फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एज वेल, कि जिसके अकॉर्डिंगली, इस जेडी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली कंपनीज इस जेडी को एज अ बेंचमार्क के यार्ड स्टिक यूज़ करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रोल कन्फ्लिक्ट एंड द कन्फ्यूजन। लोगों को पता होता है कि क्या उनकी बाउंड्री कंडीशंस हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, व्हाट दे आर ऑट टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू। अब हम चलते हैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट जिसे हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था जेडी बेसिकली ये बताता है कि किस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्स की, और जेएस बेसिकली ये बताता है कि किस तरह का बंदा हमें चाहिए उस पार्टिकुलर जॉब को फिल इन करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द जॉब स्पेसिफिकेशन इज काइंड ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस of the skills, the knowledge, experience, and personal characteristics that are required to perform the job. जॉब स्पेसिफिकेशन या जीएस एक ऐसा ब्रॉडर सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि बताता है कि एक बंदे को कैसा होना चाहिए जो जॉब करेगा। Just like we discussed the contents of job description, we have contents of job specification as well. पहला क्या एलिमेंट होता है जॉब स्पेसिफिकेशन का? एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। लाइक किसी पार्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या टर्मिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मुराद कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। Then comes the skills and competencies, like what kind of skills and competencies are required by that very particular employee to work for that very particular job. Like the skills can be of communication kind, these can be technical skills, or these can be even leadership skills as well. The next component of JS or job specification is knowledge requirements. Subject की expertise होना, information technology का पता होना, laws के बारे में पता होना, ये भी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। The fifth aspect is personal attributes. उस बंदे के personal attire कैसे, his or her attitude, his or her personality, and the physical fitness parameter as well. यहाँ पे हम दोबारा ऐसे एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव की एग्जाम्पल लेने लगे हैं। पहले हमने मार्केटिंग एग्जेक्टिव का जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, अब हम मार्केटिंग एग्जेक्टिव का जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एजुकेशन हो सकती है BBA ऑनर्स और BBA और MBA इन मार्केटिंग। उसके एक्सपीरियंस के सेक्शन में हम डिमांड कर सकते हैं दैट ही और शी मस्ट बी हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग और सेल्स। स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स के बारे में कहा जा सकता है दैट ही और शी applying for that very particular person must have strong communication skills, must have digital marketing skills, and must have the skill set of negotiation as well. अगर हम नॉलेज के पैरामीटर की बात करें, that very particular marketing executive person must be having sound knowledge about what are the trends that are going into the market, how the consumer behavior is evolving. और ना सिर्फ इस तरह का नॉलेज जो कि मार्केट बेस्ड हो, बल्कि हो सकता है वो कंप्यूटेशनल बेस्ड नॉलेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कमांड होना भी बड़ा मैटर करता है। दिस लीड्स अस टू अनदर एस्पेक्ट दैट इज द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए। ही और शी मस्ट बी एनर्जेटिक, मस्ट बी क्रिएटिव, मस्ट बी अ टीम प्लेयर। ये देखें, हमने जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर पूरा पर्सोना डिफाइन कर दिया उस पार्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट बंदे का, कि जो हमें चाहिए। याद रखिएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली हेल्प्स द HR टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट्स, या जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली HR को सही कैंडिडेट हायर करने में मददगार फिनोमेना साबित होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेंट्स, एंड नॉट ओनली शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेंट्स एज वेल, it also helps the human resource department for training and development needs. इसी की बुनियाद पर HR डिपार्टमेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स की ज़रूरत है। इट ऑल्सो असिस्ट्स इन कैरियर प्लानिंग। याद रखिएगा, JD और JS आपस में डिफरेंट ज़रूर हैं, बट दे आर
interrelated as well. They do have a relationship between them as well. Like JD explains what the job requires and JS explains who can do that very particular job. JD and JS, when combined together, they form the foundation of staffing. JD और JS स्टाफिंग के वो पिलर्स बनते हैं जिसकी बुनियाद पर कंपनीज राइट कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको ऑर्गेनाइजेशन के पूल का हिस्सा बनाती हैं. याद रखिएगा, अगर JD प्रॉपरली डिफाइन हो और JS इम्प्रॉपरली डिफाइन हो तो भी फ़ायदामंद नहीं है. एंड इफ द केस इज वाइस वर्सा तो भी फ़ायदामंद नहीं है. Like I said before, together they are going to form the foundation of the staffing, like recruitment, selection, training, performance appraisal. अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, JD and GS both are two sides of the same coin. यानी एक सिक्के के ये दो रुख हैं. एक जॉब को समझाता है और दूसरा इंसान को कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए. So today we discussed about the two main pillars of job analysis, and these two pillars were JD, job description, and JS, job specification. Thank you.